हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर माय यूट्यूब चैनल। छात्रवृत्ति एवं प्रतिपूर्व शुल्क उत्तर प्रदेश की जो स्कॉलरशिप थी वो डेट एक्सटेंड हो गई है। जी हाँ, पहले 5 मार्च जनप्रति समिति द्वारा डाटा लॉग था, ये भी डेट एक्सटेंड हुई थी क्योंकि 5 मार्च के बाद भी बहुत से स्टूडेंट का वेरीफाई हुआ था। डेट एक्सटेंड हुई थी डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से। 5 मार्च के बाद भी डेट वेरीफाई हुआ था। तो जिनका 5 मार्च को वेरिफिकेशन नहीं हुआ था उनका 5 मार्च के बाद भी वेरीफाई हुआ था। इसके बाद मांग सृजन की डेट तो भी ये भी एक्सटेंड हुई थी, ये नहीं पता। लेकिन जो आपका ये धनराशि का अंतरण है, जो 20 मार्च था, 20 मार्च तक जो स्कॉलरशिप आनी थी इसकी भी डेट एक्सटेंड हुई है। जी हाँ, जो 20 मार्च तक स्कॉलरशिप आनी थी, जिनका 20 मार्च तक स्कॉलरशिप आना था, इसकी भी डेट एक्सटेंड हुई है। इसकी डेट हो गई है 31 मार्च हो गई। जी हाँ, 31 मार्च हो गई, 31 मार्च हो गई। 31 मार्च तक जो है वो स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब समस्या यह आ रही है कि जो पीएफएमएस था, पीएफएमएस की साइट नहीं चल रही। जी हाँ, पीएफएमएस की जो है, पीएफएमएस की साइट जो है वो नहीं चल रही है। पहले ये था कि रात 9 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक साइट चल रही थी। साइट में कुछ एरर वगैरह बता रहा था, या साइट अपडेट हो रही थी, या बीटा वर्जन आ रहा था। लेकिन साइट इस कारण भी हमारे हिसाब से नहीं चल रही थी क्योंकि आपको ही पता होगा मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जिनकी स्कॉलरशिप अभी नहीं आई हुई है। पहले इंस्टॉलमेंट में बहुत कम लोगों की स्कॉलरशिप आई है। बहुत कम ही स्टूडेंट होंगे, 100% पर से मान लीजिए 30% की स्कॉलरशिप आई है। अभी बहुत से स्टूडेंट हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है तो क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे कि कंप्लेन कर रहे थे। जो वेबसाइट है यूपी गवर्नमेंट की जो है, वहाँ पे मुख्यमंत्री पोर्टल पे कंप्लेन कर रहे थे। वो पीएफएमएस पे पैसा देखते थे, पीएफएमएस पे अगर उनका शो नहीं कर रहा है तो वो कंप्लेन करते थे कि हमारा रिजेक्ट हो गया, हमारा पैसा अभी नहीं आया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर अपडेट होते रहते थे। अब ये पीएफएमएस की साइड कर दी है बंद। पीएफएमएस की जो साइड है वो बंद कर दिए हैं, वो बंद कर दिए हैं 31 मार्च तक। जब तक स्कॉलरशिप आनी है तब तक ये पीएफएमएस की साइड ही बंद कर दिए हैं। जब पीएफएमएस की साइड ही नहीं ओपन होगी, आप चेक ही नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करेंगे? आप बस यही इंतजार करेंगे कि आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप आए। कब आएगी? 31 मार्च तक आएगी। नहीं आएगी तो फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ डाटा ही नहीं है शो कर रहे हैं। पूरा पीएफएमएस की वेबसाइट ही उन्होंने क्लोज कर रख दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा है बहुत से स्टूडेंट कंप्लेन किए होंगे जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। स्टूडेंट कंप्लेन वो किए होंगे कि हमारी स्कॉलरशिप ये एरर बता रहा है, हमारा बेनिफिशियरी से रिजेक्ट हो गया, हमारा यहाँ से रिजेक्ट हो गया है। तो इस कारण जो है वो वेबसाइट ही बंद कर दी। जब वेबसाइट ही बंद कर दी तो आपको करना क्या है? 31 मार्च तक इंतजार ही करना, इसके अलावा और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब वेबसाइट ही बंद हो गई तो आपको 31 मार्च तक इंतजार करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ना इसके अलावा आप कहीं चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट का स्टेटस, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से वेरीफाई वगैरह हो गया वो अलग बात है। अब पेमेंट का स्टेटस है ये देखती है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। अब वहाँ पे आपका कुछ सो ही नहीं करेगा ट्रेजरी से वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ है, या आपका फंड से अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ है, कब तक क्रेडिट होगा, ये भी चीज़ें दिखाती हैं। तो वो चीज़ें अब आप देख ही नहीं सकते हैं। जब आप देखेंगे नहीं तो आपके दिमाग में कंप्लेन करने का कुछ उठेगा ही नहीं। आप किस बेसिस पे कंप्लेन करेंगे? आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं हो, क्योंकि कंप्लेन करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रूफ वगैरह देना पड़ेगा। कि तो आप वही प्रूफ दे देते थे कि हमारा यहाँ पे देखिए ये दिक्कत हो गया। तो आपको 31 मार्च तक इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पीएफएमएस की साइट जानबूझकर हमको लगता है बंद कर दिए हैं। क्योंकि अभी तक जब ऐसा नहीं हुआ था तो अब 1-2 दिन में कैसे हो गया? पीएफएमएस की साइट इन्होंने रात में ही बंद कर दिया। तो पहले ये था कि शाम को 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक पीएफएमएस की साइट ये ओपन कर रहे थे। 2 दिन से पहले तो 24 आवर ओपन होती थी, लेकिन अब जो है ये 31 मार्च तक वेबसाइट ही बंद कर दी है। तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कुछ करने का, बस आप देखते रहिए अपना अकाउंट। पैसा आना होगा तो 31 मार्च तक आ जाएगा, नहीं तो आपका जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट में नहीं आएगा। इसके बाद होगा थर्ड इंस्टॉलमेंट। जो कि थर्ड इंस्टॉलमेंट आता है, वो थर्ड इंस्टॉलमेंट कब आता है हम आपको दिखाते हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट आता है जिसको कहते हैं तृतीय चरण। थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगा, वो आएगा जून के आसपास आता है। तो जून के आसपास थर्ड इंस्टॉलमेंट आता है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्च का ऐसा है जो है। इसके बाद तृतीय चरण में विभिन्न, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट का भी पीडीएफ है। थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो जून के अप्रॉक्स आता है। तो मार्च वाली स्कॉलरशिप आप भूल जाइए। इसके बाद जो है जून तक आप इंतजार करिए। वो बहुत कम आता है, उसकी आने की संभावना जो है बहुत ही कम होती, 1 से 2% होती। उसमें स्कॉलरशिप मिलती हमने देखा हुआ है, वो मिलती है एससी को और एसटी को।
उसमें जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होता है उसमें SC और ST को ही स्कॉलरशिप मिलती है, बाकी अदर कैटेगरी को, OBC को तो फर्स्ट में मिल गई, सेकंड में मैक्सिमम चांस होते हैं OBC को मिलने के। अगर OBC को सेकंड में भी नहीं मिल रही है तो आप समझिए OBC को स्कॉलरशिप नहीं आती, क्योंकि OBC में कैटेगरी ज़्यादा, OBC में सब कैटेगरी ज़्यादा, OBC में नंबर ऑफ संख्या आपको पता होगा 80% OBC हैं, तो 80% हैं, मैक्सिमम लोग स्कॉलरशिप भर रहे हैं। तो स्कॉलरशिप कहाँ से मिलेगी? गवर्नमेंट फंड तो करती है, लेकिन वो फंड उठा के सब जो है वो जब इलेक्शन होता है तो उसमें लगा देती है, उसमें उसको फ़ायदा हो। बाकी ये सब चीज़ों को हम नहीं जाएंगे, राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। लेकिन स्कॉलरशिप के लिए आपको 31 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। PFMS की साइड ये कंप्लीट कर दिए क्लोज, क्योंकि आपको पता होगा PFMS पे ही आप चेक कर सकते थे, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं PFMS है, इसी पे आप चेक कर सकते थे आपका जो अकाउंट स्टेटस है, बेनिफिशियरी और पेमेंट स्टेटस ये कहाँ तक पहुँचा हुआ है, जिसको ये कर दिए क्लोज। ये देखेंगे PFMS ये कर दिए क्लोज और इसकी डेट कर दिए 31 मार्च। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।